जो साहब ये बताएं कि शादी कब हुई? जल्दी हो गई थी या? शादी मेरी हुई थी तकरीबन 1967 में, जल्दी नहीं हुई थी। मेरा ख्याल मैं 28 साल का था उस वक्त जब मेरी शादी हुई। आपने तो मेरे ख्याल 2-3 शादियाँ की? हैं? 2 शादियाँ की या 3 शादियाँ? पहली शादी की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तक तो आए ही नहीं अभी हम। अच्छा, पहली शादी से कितने बच्चे? पहली शादी से मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, आमर अली, आबद अली और मेरी बेटी है आयशा। 3 बच्चे हैं उसमें। वो मेरी बेगम बहुत अच्छी औरत थी। अभी 5-6 महीने हुए हैं, अक्टूबर में उनकी वफ़ात हो गई है और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। अचानक ही हुआ ये सब कुछ, मेरी सोच के बरक्स हो गया कि वो बेचारी मुझे छोड़ के चलेगी। बहुत अच्छी नेक दीनदार औरत थी। जो साहब इतनी अच्छी बेगम के होते हुए आपको दूसरी शादी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दूसरी मेरी शादी हो गई, उसमें हो गई, वो प्यार मोहब्बत हो जाता है ज़िंदगी में बंदे। मेरे अल्लाह ताला ने खुशहाली दी हुई थी, रिज़्क़ में फरावानी थी, मुझे महसूस नहीं हुआ। लेकिन दूसरी शादी, अगर पहली शादी आपकी कामयाब है तो करनी नहीं चाहिए। हमारे माशरे में दूसरी शादी को ख़ानदान वाले कबूल नहीं करते। ये तो शरई हो गया ना, 2 शादियाँ हो गई आपकी, निकाह हो गई, तो वैसे भी तो आपको कोई छेड़ते होंगे लोग। बस यही इश्क किया, उससे शादी कर। टोटल 2? 2 दाएँ बाएँ खर्च नहीं मारी। ना ही बचपन में उस वक्त ये माहौल था। आज तो है ना लड़कियाँ चली फिर रही हैं, ये उस वक्त बड़ा पर्दा सख्त था। हमारी अपनी गली में से कोई बेगाना आदमी एक तरफ इस तरफ जाता था, एक तरफ दूसरी तरफ वापस आता था, तो हम चौक में उसको पकड़ लेते थे कि तुम कौन हो, गली के चक्कर लगा रहे हो, कौन हो तुम। पर्दे का सख्त बंदोबस्त था उस वक्त। ख़वातीन घरों में होती थी, बेपर्दा नहीं होती थी। अब तो मेरी अपनी बेटियाँ, मेरी बहू, मेरी पोतरियाँ पोतरे दूतरियाँ सब दुपट्टा बुरखा उतर गया, उसका बुरखे के बगैर कोई बाहर नहीं निकलता। अच्छा ये बताइए जो साहब, इस वक्त भी राना सनाउल्लाह खां शहबाज शरीफ के साथ है या नवाज शरीफ के साथ? मैं चूँकि अब क्या कहूँ, मैं राना सनाउल्लाह अपने मफादात के साथ है, वो ना उसके साथ है ना उसके साथ। अब ये जो नवाज शरीफ के उतरने के बाद गेम हुई है, इसमें उनको भी पता चल गया है कि वो किसके साथ है। आपके ख्याल में किसके साथ? ख्याल नहीं, वो कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि इसके इतने तलकात हैं उनसे, वरना अब तक सबसे पहले वो शख्स होता जो अंदर होता। जो साहब आप ये कैसे कह सकते हैं? उन्हें तो जो मारा, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि हिसास अदारे पे, वो सारी उनकी मूँछें मूंद दी, सर मूंद दिया, भवें मूंद दी, और फिर उनके साथ तल्लुकात कैसे हो सकते हैं उनके? आप बड़े समझदार सहाफ़ी हैं, अखबार से भी रहे हैं मुंसलिक, अब आप टीवी पे भी हैं, साल से आपका ये तजर्बा है। आप देख नहीं रहे जो कुछ मुल्क में हो रहा है कि इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। और इस बात को कौन महसूस कर रहा है? अभी आप किन का बता रहे थे कि उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं मैं था। अभी ये रिसेंटली ये 4-5-6 दिन का एक वाक़या बताता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, जिसको नैब वालों ने बुलाया था। जब वहाँ पहुँच के आया वो, उसने मुझे रावी है वो, मैं नहीं, वो कह रहा है, चूँकि उसका फिर तल्लुकात बन गए ना नैब वालों से, सफाई से ये वो होने के, तो उसने नैब के एक बड़े सीनियर आदमी ने लाहौर से कहा उसको कि यार वो सनाउल्लाह का फ़ोन आया था कि अगर यार ये तुम्हें नीचे वाले कुछ करें तो मुझे बताना, मैं ऊपर से करवा दूँगा। ये 5-7 दिन की बात। उसने कहा कि अगर नीचे वाले कुछ मेरे ख़िलाफ़ करना चाहें तो मुझे बता देना, मैं ऊपर से करवा दूँगा आपको। आपका दिल मानता है? बिल्कुल दिल नहीं, मैं देख रहा हूँ। अभी मैं चूँकि पार्टी का मामला, हम क्राइसिस में हैं, तो मेहरबानी करके ज़्यादा ना मुझे करे दे, मैं सच कुछ बता ही ना दूँ कहीं, तो मैं इससे ज़्यादा कह नहीं सकता। मेरे पास सारे कई चीज़ें हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आपने चौधरी शेर अली के साथ गुजारे हुए एक दिन के पहले हिस्से की मसरूफियात देखी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी से लेकर उनकी सियासी ज़िंदगी, उनकी भरपूर एक्टिविटी, उनके नज़रियात, वो सब कुछ आपने इस इंटरव्यू के पहले हिस्से में देखा। चौधरी शेर अली अपने दिन का बाकी हिस्सा कैसे गुजारते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ होता है, उनके कुछ और ख्यालात क्या हैं, जानेंगे इस हिस्से में। चौधरी शेर अली साहब, ये बताइए, ये जो सवाल मैं पूछने लगा हूँ, अगर ना पूछूँ तो ये इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हो सकता। ये बताइए कि आपके राना सनाउल्लाह खां के साथ इख्तलाफात की नौइयत क्या है? ਇਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਬਾਕੀ और कोई गल नहीं। और ये आपको कबूल नहीं? किसी सूरत भी, किसी सूरत भी। वो भी तो आपकी जमात के लीडर हैं राना साहब, तो फिर ये कबूल क्यों नहीं कर रहे थे आप? बात ये है डोगर साहब कि मेरे उसके कुछ डिफरेंसेस हों तो मैं आपको बताऊं। कोई उसकी मेरी मुंह मारी हुई हो, कोई मेरा उससे झगड़ा हुआ हो, कोई सियासी इख्तलाफ हो, मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता हूँ, वो मेरे नीचे MP का लड़ता है, कोई उससे मेरे इख्तलाफात है ही नहीं। लेकिन ये जो एक महाजराई की सी कैफियत रहती ये है हर इलेक्शन में। बनाई हुई है ना जिन्होंने, मैंने तो कह दिया है आपको कि राणे सनाउल्लाह साहब से मेरे ज़ाती किसी किस्म के कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मुंह मारी नहीं हुई। वो मेरा इंतहाई एहतराम करता था, इंतहाई ज़्यादा, जैसे मैं उसका कोई बुज़ुर्ग हूँ या बड़ा हूँ ऐसे ही। लेकिन जब पुश्त पनाही होगी तो फिर तो हालात बिगड़ गए। इसका मतलब शहबाज शरीफ ने जो राना सनाउल्लाह की पुश्तपनाही की, उसके बाद हालात ख़राब हुए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पुश्त पनाही है सारी, बाकी तो राणा साहब से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं मेरा, ना था कभी। जब मेरे इख्तलाफ आज शुरू हुए उससे, उसने उस पुश्त पनाही की बना पर कई कुछ किया आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ, मेरे साथियों के खिलाफ। ये नासिर भट्ट मेरे साथ चला फिर रहा है, इसको एंटी करप्शन में केस बना के बेचारे को 3 साल जेल में रखा, और रात को जेल से निकाल के इतनी उनकी तलक पावर है शहबाज शरीफ की पुश्त पनाही से, तो इसको कहते रहे कि शेर अली का नाम लो, आप शेर अली का नाम। उसने कहा वो कुछ किया ही नहीं तो मैं उनको नाम क्यों लूँ, तो मैं जेल में डाला हुआ डाली रखो, लेकिन उनका तल्ले कोई। ये कई कुछ हुआ हमारे साथ, लेकिन हम पार्टी के व्यू के हिसाब से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त की भी डोगर साहब कोई हद होती है। तो साहब, कभी आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ अपने इस तरह के मामला जो हैं वो हल करने की कोशिश नहीं की? बस आपको मैंने पहले उधर घर बताया शायद कि एक वाक़या हुआ, उसके बाद वो मेरे उसके इख्तलाफात हुए, और फिर उसके ठीक नहीं हुए हुआ? हैं, मेरे नहीं हुए। वो हो नहीं सकते अब। मैं उनका एहतराम करता हूँ, मेरे लीडर हैं, मेरे कायद हैं, लेकिन वो राणा सनाउल्लाह की पुश्त पनाही से जब तक नहीं हटते तब तक ये हालात ठीक नहीं हो। जिस दिन उनकी पुश्त पनाही करना छोड़ देंगे 15 मिनट में हालात ठीक हो। तो सर, इस सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ साहब आपके साथ कैसे हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब 1000% मेरे साथ ठीक। शायद उनको भी पता है ये सारा कुछ। अच्छा, ये आप एक तसव्वुर पाया जाता है कि असल वोट नवाज शरीफ का है, वोट बैंक शहबाज शरीफ का नहीं, आप इससे मुत्तफिक हैं? तासर नहीं पाया जाता, वोट ही नवाज शरीफ का है, हमारा भी नहीं है। जब हमारा नहीं है तो फिर शहबाज शरीफ का कहाँ से आ गया? वोट हमें नवाज शरीफ के नाम पे मिलते हैं,
उसमें सारे आ जाते हैं, मैं भी आजता हूँ, शहबाज शरीफ भी आजते, राना सनाउल्लाह भी आजते हैं, सब आजते। जोसेफ, चलें छोड़ें, हम फैसलाबाद की तरफ आते हैं। फैसलाबाद के आप मेयर रहे हैं, आपको बाबा बल्दियात भी कहा जाता है, बल्दियाती इदारों पर भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, शहर की सही मानों में आपने इसकी हर चीज़ को समझते हैं। आप ज़रा फरमाएंगे आज की नस्ल के लिए कि आपने फैसलाबाद के लिए क्या किया? फैसलाबाद को आज से 15-18 साल पहले गांव कहते थे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा गांव। लेकिन अगर आज आप अपने शहर में घूमें फिरें तो आपको ये लाहौर के बाद पंजाब के तमाम शहरों से खूबसूरत नज़र आएगा, और इसमें हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पंजाब और मरकज़ हुकूमत से फंड लाए हैं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट बनाए हैं। आपको पता है ये सड़कें 12-12 फुट की सड़कें थी, डबल सड़कें बनाई हैं, ओवरहेड बनाए हैं, अंडरपास बनाए हैं। ये सारे ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। मैं ज़रा आपके मेयरशिप के दौर की बात कर रहा हूँ। हमारे ये तो में आपकी नस्ल जब के हम सामने मेयर थे, है। हमने इसकी बुनियाद रखी। हमारे पास उस वक्त वसाइल और इतने नहीं थे, लेकिन मैं जब बना हूँ तो 13 करोड़ का बजट था कॉरपोरेशन का, मैं उसको 87 करोड़ पे ले गया था। अपने अल्लाह के फजल ने जो मुझे अकल दी है, ये चुंगी 11 करोड़ की बेचते थी, मैंने पहले साल 44 करोड़ की बेची। यानी कि इसकी बुनियाद जदीद शहर बनाने की मेरे दौर में रखी है। और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की हुकूमतें आती हैं, वसाइल बढ़ते रहे, तो आप देख लें आपके शहर का नक्शा बदला हुआ। अगर एक बार आप फिर मेयर फैसलाबाद बन जाएं, और ये भी बताएं कि क्या मौजूदा हालात में जो मौजूदा सेटअप है, बल्दियाती निज़ाम का जो ढांचा है, जिसमें मेयर तकरीबन बेइख्तियार है, ऐसा मेयर बनना चाहेंगे? पहले तो मैं अब मेयर बनना ही नहीं चाहूँगा। जो मैं कर चुका हूँ, उस वक्त जो मैंने किया है, उसकी एक ही बुनियाद पर यहाँ मुस्लिम लीग बनी। यहाँ मुस्लिम लीग का झंडा लोग छुपा के ले जाते थे, हमने उनको ओपन किया, इसको स्ट्रीट पावर बनाया, मुस्लिम लीग को अवामी जमात बनाया। तो ये सारा कुछ हमने उस मेयर की सीट की ताकत से किया, लोगों की खिदमत की, लोगों के काम किए। नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पूरी पुश्त बनाई थी मुझे, और अल्लाह के फजल से हमने उन्हें को कभी बेचा नहीं, और वो सारे काम तो उनके दौर में ये शुरू किए हुए काम आज पीक पे चले गए हैं कि आप देख लें आपका शहर कैसा अच्छा बन गया। तो मैं ये जो निज़ाम है मौजूदा बल्दियाती, इसको मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता। जोसेफ, ये आपकी जमात ने बनाया था, और बल्दियाती इदारों को तकरीबन इन्होंने बिल्कुल बेइख्तियार करके रख दिया था, तो क्या किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी इसके खिलाफ? ये जो बल्दियाती नुमाइंदे थे जो उस वक्त सारा कुछ थे, उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि इस गंदे निज़ाम, बेताकती निज़ाम से इलेक्शन लड़ने का क्या फ़ायदा, जब आप उस सीट से, उस इक़्तिदार से लोगों की खिदमत ही नहीं कर सकते, लोगों का काम ही नहीं कर सकते, तो क्यों फिर ऐसा ये सारा कुछ। फिर आप कहें कि मैं शायद दुश्मनी में कह रहा हूँ, सारा ये गंद जो है राना सनाउल्लाह की वजह से, लॉ मिनिस्टर की वजह, यानी बल्दियाती निज़ाम में जितनी सारा खराबियां हैं, उसने कवानीन बनाए सारे पंजाब में, सारा गंद उसने डाल दिया कि एक चेयरमैन बना दिया, वाइस चेयरमैन बना दिया, 8-10 काउंसिल बना दे, उनका फंक्शन ही कोई नहीं, वो चीखें मार रहे हैं। इस बुनियादी फेल होने की वजह ये है कि ये निज़ाम ही गलत बनाया गया, और इसको सारा लॉ मिनिस्टर हमारे जो राना सनाउल्लाह हैं, ये उनकी मेहरबानी है सब। आपके जहन में, आपके ख्याल में राना सनाउल्लाह ने ऐसा क्यों किया होगा? पता नहीं, वो सारी पावर, वो चूँकि चमचा टाइप लोग हैं, उनको पता था मैं शहबाज शरीफ की वजह से, तो सारी ताकत उन्होंने चीफ मिनिस्टर के हाथ में दी। ये चमचा टाइप लोग कौन है?
आपने कहा चमचा टाइप लोग, ये कौन है? ये चाहते हैं ना, यही सलाहुल्लाह टाइप, ये चाहते हैं उसकी चमचागिरी शहबाज शरीफ की करते रहे कि सारी ताकत उसको दे दी। भाई इसको तो, इससे तो बहुत बेहतर निज़ाम ज़ियाउल हक का था, मेयर का और काउंसिलर का। मेयर को पूरी पावर थी। हम साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद अकबर गौरी की तरफ आए हैं। यहाँ बहुत भरपूर बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है चौधरी शेर अली का। बहुत ज़्यादा उनके साथ मोहब्बत करते हैं लोग, और आप देख रहे हैं किस तरह फूलों की रोड मक्का है। मोहम्मद अकबर गौरी के डेरे पर मुस्तक जो ख़वातीन हैं उनमें सिलाई मशीनें तकसीम की जा रही हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ फलाही काम कर रहे हैं और अपने हलके के मुस्तहकीन में उनकी माली इमदाद करते हैं, और इस वक्त जो है सिलाई मशीनें जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं। बिस्मिल्लाह। अकबर गौरी साहब हमारी जमात के पिलर हैं शहर में, और इस इलाके में वो सबसे मजबूत पिलर है। वो ये नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हां दे रिज़्क़ च बरकत पावे। नाजरीन, देखा आपने यहाँ साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद अकबर गौरी के डेरे पे किस तरह से वालहाना इस्तकबाल किया गया चौधरी शेर अली का। बहुत ही वफ़ादार उनके साथी हैं और बहुत अरसे से उनके साथ ये ताल्लुक़ निभा रहे हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं चौधरी शेर अली भी उनसे। यहाँ खाने का भी अहतमाम कर रखा है उन्होंने। बहुत सारे कारकुन आए हुए हैं और यहाँ सिलाई मशीनें भी अभी थोड़ी देर पहले तकसीम की गई। तो अकबर गौरी साहब से जानते हैं कि वो चौधरी शेर अली के बारे में क्या कहते हैं। जी गौरी साहब फरमाइए, चौधरी साहब के बारे में क्या कहेंगे? चौधरी साहब तो जनाब साडे कायद और साडा सासा ने। मैं जदों सियासत विच शामिल होया तो चौधरी शेर अली दी उंगली पकड़ के अज उस मकाम ते हाँ जिथे अल्लाह ताला ने मैनू बहुत अरूज दिता। चौधरी शेर अली साहब ये बताइए कि फैसलाबाद की एक ग्रुप भी है बलदियाती सियासत में जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार, बेसिकली तो राना सनाउल्लाह खां का ग्रुप है, लेकिन वो ख़ुद भी अपनी एक शनाख्त रखते हैं। मलिक फैमिली जो है, मलिक मोहम्मद नवाज़ और रज़ाक मलिक जो मेयर फैसलाबाद हैं, तो वो कुछ ऐसा सुना था कि एक मौके पे आपके साथ उनकी सुलह हो रही थी। क्या ऐसा मामला था? अगर था तो फिर किस तरह से रुक गया? असल में मेरा बच्चे हैं मेरे, उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह की वजह से वो है, लेकिन मेरा कोई उनसे झगड़ा नहीं है। वो सुलह हो रही थी, मैंने खुद नहीं की, क्योंकि उनकी कई कमज़ोरियाँ राना सनाउल्लाह के पास हैं, जो मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन कई कमज़ोरियाँ मुझे ये पता उनकी हैं। अगर वो मैं सुलह कर लेता तो राना साहब की आदतन जो उसको उन्होंने बड़ा तंग करना था, तो वो एक मुफ्त की मुसीबत में अपने गल डाल लेनी थी। मेरी जो सियासत है उसमें मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं। लोग उधर रहते हैं गुलाम अहमदाबाद, मैं इधर करता हूँ, इसलिए वो मैंने सुलह नहीं की, जो उनके बेहतरी के लिए नहीं की। वरना उन पर बड़ी उसने आदतन जिस टाइप का बंदा हो उन्होंने ठोकना सी बड़ा, और उन्होंने बड़ी तकलीफ होनी। फिर उन्होंने मैनू तंग करना ही भी ਇਹਦਾ इलाज करो, तो मैं क्या मैं किस भसूड़ी च पैना, बेहतर है मैं सुलह ही नहीं करता। चौधरी साहब, जो राना सनाउल्लाह खां पर वो
22-23 बंदों के कत्ल का इल्ज़ाम अक्सर आप लगाते रहते हैं, वो एक सियासी मुखालफत के लिए शोशा छोड़ते हैं या कोई उसमें सदाकत है? झूठा नहीं बात कर रहे, मैं उसमें बिल्कुल जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। उसका असल जो लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड जो पहले वो उसकी तैनाती कराता था उसके इलाके में, राणा फारूक बार भाग गया मुल्क से। अगर मैं झूठा हूँ तो वो इंस्पेक्टर पुलिस मुल्क से क्यों भाग गया? पहले उसकी तैनाती कराता था, फिर उसके इलाके में वारदात तो बंदा मारता था। और ये मैं 23-24 तो मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल ज़्यादा ही है। वो राणे को पकड़ना है, इंस्पेक्टर पुलिस को लंदन में यहाँ से भाग गया है, फिर मेरा सच झूठ सामने आ जाएगा कि मैं गलत कहता हूँ कि सही कहता हूँ। तो जो एक मलिक नवाज़ का नाम आया और आबिद शेर अली का भी नाम आया जी, उसे कत्ल करना चाहता था वो नदीम कमांडो वगैरह, तो उसमें भी कुछ सदाकत थी? मैं इसमें कुछ, चूँकि मुझे इसमें ज़्यादा पता नहीं है, कोई झूठ बात मैं करनी नहीं चाहता। ये मलिक नवाज़ या आबिद साहब बता सकते हैं कि वाकई ये, अगर आबिद ने कभी कहा है कि मुझे कत्ल कराना चाहता था? आबिद ने तो कभी नहीं कहा। मलिक नवाज़ के हवाले से है कि उसको कत्ल कराना चाहता था। लेकिन वो तो उनके ग्रुप के हैं, उनको क्यों कत्ल कराएंगे? वो ग्रुप कोई नहीं, मजबूरियाँ हैं उनकी। डोगर साहब कोई ग्रुप श्रुप नहीं। बाद में सारे एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। मुनाफिक है ना, मैं पहले ही आपको कहा कि मेरी मुनाफिक से दोस्ती नहीं चल सकती। मुँह पे कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। तो मैं डिसलाइक करता हूँ ऐसे लोगों से, और मैं उनके साथ कोई मेरा तल्लक वास्ता मैं रखता ही नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, थोड़ा सा और लोग जानना चाहेंगे कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कि म्यूज़िक से भी कभी शगफ रहा? इससे म्यूज़िक हाँ, पसंद करते हैं? म्यूज़िक मेरे हिसाब से इंसानी रूह की ग़िज़ा है। जब वो कहते ना जेले ढोल वजदा तो फिर आटोमैटिक पैर हिलते ने। ढोल वजदा ना जेले महफिल च, तुसीं हिलाओ ना लाओ, थल्लों पैर हिलते ने साडे। तो म्यूज़िक मुझे पसंद है और मैं अच्छे मौसीकी सुनता हूँ, अब भी सुनता हूँ। किसको सुनते हैं आमतौर पे? आजकल ना मेरी थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। आजकल मैं ज़्यादा बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुन रहा हूँ, और वो मुझे बड़ा देर से पता चला है बाबा बुल्ले शाह से कि बड़े अच्छा उन्होंने, बहुत क्लास का उनका कलाम, मैनवी कलाम है। चल बुल्लिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अकल देन ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, ना मैं मोमन विच मसीता ते ना मैं विच जुल्म दियां रीतां, ना मैं पासां विच पलीता, ना मैं मूसा ना मैं फिरौन, दस बुल्लिया मैं कौन। बुल्ले शाह का कलाम मुझे बड़ा पसंद है। वाह। अच्छा, जवानी में फिल्में वगैरह भी देखते रहे? बात यह है कि फिल्में बहुत देखते थे शौक से, कोई पसंदीदा अदाकार? और मौसीकी भी सुनते थे। अब चूँकि आप दोनों चीज़ें पूछेंगे आपसे। मौसीकी में कौन पसंद था? मौसीकी में मैं लता और रफ़ी और नूरजहां की, उनके गाने आपको पसंद उनको तीनों के मैं गाने शौक से सुनता हूँ। और आपका जो पसंदीदा अदाकार रहा जवानी में, वो कौन? वो मैं पाकिस्तानी अदाकारों में नदीम को मैं पसंद करता था। उससे पहले संतोष कुमार था। संतोष कुमार बड़ी सीरियस अदाकारी करता, संतोष कुमार और नदीम। बहुत ही ज़बरदस्त और भरपूर दिन गुजारा जा रहा है। चौधरी शेर अली के चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और एक्टिविटी पे एक्टिविटी हर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम डी टाइप कॉलोनी में आए हैं, यूनियन काउंसिल चेयरमैन जुल्करनैन हैदर उनके डेरे पर। आइए देखते हैं
क्या होता है। सुबह से चौधरी शेर अली साहब के साथ हैं हम, और एक से बढ़कर एक एक्टिविटी है, वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पर। इस वक्त हम डी टाइप कॉलोनी में आए हैं, जहां यूनियन काउंसिल चेयरमैन जुल्करनैन हैदरी ने उनके एजाज़ में एक इज्तिमा, एक महफ़िल का अहतमाम किया है। यहाँ बहुत से लोग, बहुत से चाहने वाले मौजूद हैं चौधरी शेर अली के। अभी बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया। आज अभी जानते हैं जुल्करनैन हैदरी साहब से कि वो और उनके हलके के लोग आज किस किस्म के जज्बात रखते हैं चौधरी शेर अली के बारे में और मौजूदा हालात के बारे में। जी जुल्करनैन साहब बताइएगा, क्या कहेंगे चौधरी शेर अली के बारे में, कुछ कहिए। जब से ये हुकूमत आई है 6 महीने से तरक्याती काम हर चीज़ बंद हो चुकी है। तो हमने चौधरी शेर अली साहब की सरपरस्ती में इलेक्शन ये चेयरमैनी का जीता था। इनकी शफकत, इनका साया हमारे ऊपर था। उसके बाद चौधरी आबद शेर अली साहब जो मिनिस्टर रहे हैं हमारे हलके में, तो हम ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने अपने हलके के 95% काम ख़त्म कर दिए थे। ये कंस्ट्रक्शन के काम, सुई गैस के पाइपों के काम, सीवरेज के लाइनों के काम, मीठे पानी की साफ़ लाइनों के काम, यहाँ तक कि मैंने अपनी सीसी में 6 ट्रांसफार्मर रखवाए थे। चलते चलते डी टाइप कॉलोनी पहुँचे हैं। इस गाड़ी में बहुत लंबा सफ़र है, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हुई। अब डी टाइप कॉलोनी में मुस्लिम लीग की कारकुनों से मिलने के लिए पहुँचे हैं चौधरी शेर अली। आइए आपको भी मिलवाते हैं। चौधरी साहब, आप फैसलाबाद के मेयर रहे हैं। आपने बहुत से तरक्याती काम भी करवाए और शहर को बाकायदा एक लुक दी और बाग जना भी बनाया, और बहुत सारी डेवलपमेंट आपके क्रेडिट पर है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो फैसलाबाद का मुकाम है, मर्तबा है, जो इसकी हैसियत है और जितना ये रेवेन्यू देता है, पंजाब में दूसरे नंबर पर, दूसरा बल्कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है, तो उसके शायान शान इसको फंड्स नहीं मिलते प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। लाहौर के मुकाबले में इसे हमेशा इग्नोर किया जाता है। ये मैं मेयर की हैसियत से बाहर की दुनिया में भी गया हूँ, यूरोप में गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ, जापान में गया हूँ। वहाँ भी मैंने देखा है जो कैपिटल सिटी है, जैसे लंदन है, जो लंदन है वो मैनचेस्टर नहीं है। जो आपको लंदन में नज़र आएगा वो आपको मैनचेस्टर में नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेनें, ओवरहेड ब्रिजेस, सारा ये न्यूयॉर्क में, जो न्यूयॉर्क में है वो फिनिक्स में नहीं है। ये लाहौर चूँकि हमारा कैपिटल सिटी है, हमारे पंजाब का दिल है, दारुल खिलाफा है, तो हर लिहाज से उसको बेहतर ही करना चाहिए। लेकिन बाकी जो बड़े शहर हैं, मुल्तान है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, सियालकोट है, साहिवाल है, उनमें से बहुत कहीं हम तरक्याती कामों में आ गए। अब गुजरांवाले में अभी ये शहबाज शरीफ के दौर में उन शहरों में मेगा प्रोजेक्ट बने हैं, लेकिन हमारे शहर में ज़्यादा बने। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत रहती तो ये जो 5 साल ये जो इलेक्शन हम ज़बरदस्ती में हराया गया है, तो ये फैसलाबाद शहर लाहौर तो ना बनता, लेकिन लाहौर के करीब करीब चले जाता तरक्की।
चौधरी साहब, ज़िंदगी में किस काम से आपको खुशी मिलती है? ये मेरा अपना ज़िंदगी का मैं तजर्बा बता रहा हूँ। जब आप कोई किसी के लिए कोई ऐसा काम किसी का फंसा हो और मेरे हाथ से हो जाए, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे खुशी मिलती। मुझे अंदर से पता चलता है मैं खुश हुआ। आपका दिल गवाही देता है कि मैं बड़ा खुश होता हूँ, खुद ही अंदर खुशी होती है जब किसी ख़ास तौर पे किसी गरीब आदमी का कोई फंसा हुआ काम आप कर दें। उसका चेहरा, उसके बातें, उसकी सुन के अंदर से खुद अंदर से खुशी निकलती। चौधरी साहब, ज़िंदगी में क्या ऐसी कोई ख्वाहिश जो आपके मन में हो कि आपको वक्त मिले, इख्तियार और इक़्तिदार मिले तो आप कर सकें? मेरी जो ख्वाहिश है ना, उसमें ना इक़्तिदार की ज़रूरत है ना वो अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हल्के में ना कोई 300 बंदे का शेल्टर हाउस बना, कि जो मेरे पास गरीब आते हैं, ख़वातीन आती हैं, बेवा आती हैं, उस शेल्टर हाउस में मैं उनको रखूँ और मेरे पास अल्लाह इन्हें वसाइल दे कि वो 300 आदमी के खर्चे मर्चे का सारा काम। मैं चाहता हूँ कहीं 10-15 एकड़ ज़मीन लेके ना वहाँ एक शेल्टर हाउस बनाऊँ। वहाँ सबसे दुखी जो लोग आते हैं उनके मैं दुख दर्द बांटूँ उनसे, उनको वहाँ रखूँ, उनके इलाज कराऊँ, छोटा सा अस्पताल बताऊँ, उनके सुबह जाके 10-15 आदमियों से मिला करूँ, उनकी शेयर करूँ मैं उनसे। ये मेरी ख्वाहिश है, मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह से। आम लोगों को, आम इंसान को बहैसियत एक सीनियर सिटीज़न आप इस शहर के इसकी खिदमत की आपने, फादर ऑफ द सिटी रहे, तो अपने तजर्बात और इस उम्र में जो इंसान की सोच होती है, क्या मशवरा देंगे कि एक आम आदमी को लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए? मेरे नुक्ता नज़र से ना ये आदमी का सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है ना, जिसने पैदा किया हमें, हम उसकी रिटर्न करें, 5 वक़्त की नमाज पढ़ें हर सूरत। ये बहुत से दुखों का मदावा है। मैं तजर्बे से कह रहा हूँ। आप खुशियों हुजूर से 5 वक़्त की नमाज पढ़ें तो मेरा ख्याल है 60-70% मसाइल आपके हल हो जाते। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 पहुँचे हैं, जहाँ डेरा अता मुहय्युद्दीन है जो चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल के। यहाँ बहुत सा रश है, लोग जमा हैं। देखें, चौधरी शेर अली के मुंतज़िर हैं। आइए। चौधरी साहब की शख्सियत तो ऐसे ही है, हमारा कहना जैसे बंदा सूरज को कोई चिराग दिखा रहा हो, क्योंकि चौधरी साहब यहाँ नहीं है, पूरे पाकिस्तान में मरूफ शख्सियत हैं नून लीग की तरफ से स्पेशल। और आज भी नून लीग जो फैसलाबाद में है वो सिर्फ चौधरी साहब के दम से है। ये हुकूमत जिस वक्त इलैक्शन लड़ रहा सी, सानू बड़ियां उम्मीदां सी कि अच्छे हालात पैदा करनगे, लेकिन जिस वक्त हुकूमत आई है उस तो बाद उम्मीदां तकरीबन सारियां दम तोड़ गईयां। शफीक जिलानी CC 85 के अहम रहनुमा, उनके डेरे पे हम आए और यहाँ भी भरपूर इस्तकबाल हो रहा है। चौधरी शेर अली पर फूलों पत्तियाँ न्यौछावर की जा रही हैं। बहुत से कारकुन भंगड़े डाल रहे हैं और ढोल की थाप पे रक्स जारी है। आइए आपको भी दिखाएं। ये आखिरी प्रोग्राम है गालबन बहुत ही मसरूफ़ दिन का, और वसीम भट्ट हैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल फ़र्रुखाबाद के, उनके डेरे पे आए हैं और यहाँ भी वही रश है, वही रौनक है, वही फूलों की पत्तियाँ हैं और चौधरी शेर अली। तो सब के बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी कौन सी चीज़ है इसमें कि लोग इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं? हमने सुबह से देखा है जितने फंक्शन हैं एक से बढ़कर एक है। ये जो सारे लोग हैं
ये 1 घंटा पहले हमें कॉल मिली है। ये चौधरी साहब की मोहब्बत है। ये सारे लोग चौधरी साहब से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। ये इनके लिए एक शॉर्ट टाइम में सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। चौधरी साहब का साहब रिकॉर्ड मैं नहीं कहता, आप ये बच्चे से जिधर जिससे आप सवाल करेंगे वो बताएगा। नाजरीन, ये थे चौधरी शेर अली, साबिक मेयर फैसलाबाद, साबिक MNA और साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी आबद शेर अली के वालिद मोहतरम, और दूसरे बेटे इनके आमर शेर अली भी मेयर फैसलाबाद रह चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त भरपूर सियासत करते हैं, सियासी घराना है। बहुत वालहाना मोहब्बत आपने देखी लोगों के दिलों में। बहुत ही मुख्तसर से नोटिस पर इतने ज़्यादा फंक्शंस अरेंज किए गए कि इनका कहना है कि मैंने कुछ 60-70 में से ये चंद एक सेलेक्ट किए थे। आज इनका प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि चौधरी शेर अली की जो ज़िंदगी है उसका आगाज़, उनकी सुबह का आगाज़ बहुत जल्द होता है। तहज्जुद से वो दिन का आगाज़ करते हैं और फिर नमाज़ पढ़ते हैं, तलावत करते हैं और फिर वॉक के लिए बाग़ जना निकल जाते हैं। तो हमें रात भर जागना पड़ा क्योंकि हम सुबह उठ नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी उठकर उन तक पहुंचना, फिर हमारा वो रियल लाइफ दिखानी मुमकिन ना होती जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे दिन में आपने देखी भरपूर लाइव, हर जगह जहाँ गए वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत। जितने भी हमने प्रोग्राम किए हमने देखा कि इस प्रोग्राम में इतने ज़्यादा जोश व जज्बा था कारकुनों में। नज़र आता था कि उनके साथ, उनकी शख्सियत के साथ कुछ ख़ास किस्म का लगाव है लोगों को। कारकुन जो हैं उनसे कोई दिली लगाव रखते हैं, अकीदत रखते हैं। इस अकीदत का आज भरपूर इजहार आपने पूरा दिन देखा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।